डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज ट्रेड किए थे आप लोग? हाँ जी सर। कैसा था मार्केट आज? मार्केट सर ऐसा so ही था। Managed to save the capital today. But I'm very new with this CPR. Earlier I was using some other system. हाँ ठीक है। Very interesting and good. But just new. I'm doing with a very small quantity, single lot and all that. जी। बट आपका अवेयरनेस था कि आज इसी लॉस नहीं हुआ। आज मार्केट ऐसा ही रिएक्ट करेगा, इसका अवेयरनेस था? हाँ जी। है ना, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में या प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था ना कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन फ्राइडे। जी है ना, नो वेयर मार्केट इज गोइंग टू मूव, इट विल कंसोलिडेट इन अ सर्टेन रेंज एंड रेंज एट व्हाट एवर रेंज इट ओपनड इन द सेम रेंज इट विल स्पेंड होल डे। है ना, तो अपर रेंज जो था ना, टोटल रेंज जो होता है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या था। है ना, टुडे देयर वाज अ वाइडर सीपीआर। व्हेन वाइडर सीपीआर इज देयर इज मोर चांसेस आर देयर इट विल कंसोलिडेट फॉर होल डे। है ना, एंड टुडे इट वाज अ वाइडर सीपीआर डे। आज का अगर हम लोग सीपीआर देखेंगे तो सीपीआर कैसा था? वाइडर सीपीआर था ये। और रेंज क्या होता है? R1 प्रीवियस डे हाई से लेके S1 प्रीवियस डे लो, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हम रेंज बोलते हैं। तो अगर रेंज देखेंगे तो 327 पॉइंट का था। तो जब भी 200 पॉइंट से ऊपर का अगर है रेंज तो समझ जाना उस दिन बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। ज़्यादातर संभावना रहेगा कि वो जिगजैग मूव ही देगा उस दिन। ठीक है, तो आज जितने लोग भी सीपीआर को फॉलो करते हैं या जितने लोग भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबको पता था कि ये कंसोलिडेट करते हुए ही जाएगा। और एक बार सीपीआर से ऊपर निकला है तो ये जाना तो इसको R1 प्रीवियस डे हाई ही है, बट वो इतना जिगजैग करके जाएगा कि आपको पैनिक कर देगा बीच में। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या था आज के लिए? हमारा जो टारगेट था वो था R1 प्रीवियस डे हाई। दिस इज R1 एंड दिस इज प्रीवियस डे हाई। तो ये हमारा अपर रेंज हो गया। अगर लोअर रेंज की बात करेंगे तो ये हो गया S1 प्रीवियस डे लो। तो ये खुला कहाँ था? अपर रेंज। जो इस रेंज का भी दो पार्ट है, एक अपर पार्ट हो गया, एक लोअर पार्ट हो गया। तो सेंटर लाइन से नीचे वाला लोअर पार्ट हो गया, सेंटर लाइन से ऊपर है तो अपर पार्ट हो गया। तो इसका जो ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग हमारा अपर पार्ट में हुआ था कि लोअर पार्ट में हुआ था? अपर में। तो अपर पार्ट में हुआ है तो टेंडेंसी ये रहता है कि इस लेवल को पहले टच करे। है ना, वही अगर ओपनिंग यहाँ पे होता ना तब हम ये मानते कि वो धीरे धीरे करके ऐसा करके यहाँ आता, फिर भले ये टर्न लेता है। ठीक है, तो वो ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहता है। ओपनिंग अपर पार्ट में था तो संभावना यही था कि ऊपर की ओर जाएगा। और अगर कल हम देखेंगे तो निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर बना था। है ना, कल से पहले तक निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा था। कल पहली बार इसने R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया। तो जब R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज होता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो ट्रेंड रिवर्सल के केस में वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। नॉर्मली क्या है, R2 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, जैसे अभी हर्ष शर्मा जी बोल रहे थे ना। तो ओनली ट्रेंड रिवर्सल के केस में ये R2 के ऊपर सस्टेन करेगा। ट्रेंड रिवर्सल के केस में ये R2 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर ये नॉर्मल सीपीआर रहता तो आप देखते कि वो अगर ऊपर गया भी है तो कुल मिला के बंद होते समय यहीं आ जाता है। जी ठीक है जी। अब हम लोग बड़ा पिक्चर देख लेते हैं। तो मंथली सिनेरियो क्या चल रहा है, तो मंथली सीपीआर के हिसाब से देख लेते हैं। तो मंथली सीपीआर के हिसाब से अभी मंथ का शुरुआत ही हुआ है और मंथ के शुरुआत में ये मंथली सीपीआर के सेंटर लाइन को ब्रेक किया है। तो जब ये टॉप लाइन को ब्रेक कर देगा मतलब हमारा टारगेट इधर की ओर हो जाएगा मंथली सीपीआर के हिसाब से। है ना, तो लेवल आ रहा है 25,228 का लेवल है जो इमीडिएट टारगेट है ऊपर की ओर। ठीक है, तो अगर मान लो कल ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर की ओर हमारा जो मैक्सिमम टारगेट आने वाले कमिंग डेज के लिए रहेगा वो 25,235 का रहेगा। उस जगह पे अगर कोई पोजीशन लेके कैरी ओवर कर रहे हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करना है। अब हम वीकली सीपीआर देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा कंडीशन क्या है कि सीपीआर कैसा है नेक्स्ट वीक का?
का सर नैरो है। नेरो है, नाइट वीक का नैरो है ना, नेरो टू मीडियम बोल सकते हो, तो ठीक ठाक ही सीपीआर है। तो बड़ा मूवमेंट एंटिसिपेटेड है कि नेक्स्ट वीक बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। तो अगर मान लो नेक्स्ट वीक ऊपर की ओर मूवमेंट आता है तो यहाँ पे कौन सा सीपीआर फॉर्मेशन होगा? अगर मान लो हमारा ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, मेजर रेजिस्टेंस? सर 25,000 नो नो नो, दिस इज R1 प्रीवियस वीक हाई, हाई और प्रीवियस वीक हाई, नॉट प्रीवियस वीक हाई। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर निकलता है तो ये क्या कंडीशन होगा? ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर ऑन वीकली बेसिस। जी ओके, ठीक है, क्योंकि R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर हो गया और ये डिसेंडिंग सीपीआर था कंटिन्यूअसली, है ना। ये आप देख रहे हो अभी तक ट्रेंड क्या था? डाउनवर्ड, है ना। तो ट्रेंड जो डाउनवर्ड था, अगर ये R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर यहाँ पे कोई भी एक आध कैंडल 1 आवर का क्लोज हो जाता है तो आप समझ जाना ये कि इसका ट्रेंड ऊपर की ओर रहने वाला है। तो पहला टारगेट हमारा R2 लेवल रहेगा जो 25,111 आ रहा है, और दूसरा टारगेट इधर भी जा सकता है क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल का केस है, तो R4 तक भी जा सकता है वीकली बेसिस पे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये नॉर्मल सीपीआर होता, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, तो ये R2 तक का ही हम टारगेट रखते। ट्रेंड रिवर्सल होने की वजह से हम नेक्स्ट वीक बड़ा टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो मंडे का ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा और मंडे को फर्स्ट 1 आवर का कैंडल किस तरीके से बन रहा है। अगर ये लेवल जो 25,000 का लेवल पार होता है तो 25,200 का लेवल तो आपको इजीली देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, तो वीकली सीपीआर में जैसे ही ये लेवल पार होता है 25,000 का एग्जैक्ट आ रहा है, 25,000 का लेवल क्रॉस होगा, आप समझ जाना कि वीकली बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया है। लेकिन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए 25,000 के ऊपर 1 आवर का कैंडल, फिर आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई मार्केट ऊपर की ओर बड़ा मूव दे सकता है नेक्स्ट वीक, है ना। तो वीकली हिसाब से आपको अभी भी ट्रेंड क्या दिख रहा है? अगर हम इंडिकेटर लगाते हैं तो इंडिकेटर के हिसाब से आप लोग बताइए, इंडिकेटर के हिसाब से मंथली ट्रेंड क्या है? अगर मैं मंथली सीपीआर में अभी भी ट्रेंड क्या है इंडिकेटर के हिसाब से? सिर्फ बुलिश है अभी। नहीं नहीं, 20 से डाउन से नीचे आ रहा है। बेयरिश है सर, नीचे 20 वीवैप 20 EMA के नीचे है, मतलब अभी भी ये वीकनेस का ही साइन दे रहा है, यहाँ से पलट सकता है। अभी भी ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है मंथली बेसिस पे, या बड़े मूव के लिए तैयार नहीं हुआ है ना। अगर हम 1 आवर का कैंडल लगाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? ट्रांजिशन है। वीवैप का लाइन 20 EMA के ऊपर निकल गया, मतलब ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि भैया वीकली बेसिस पे, मतलब नेक्स्ट वीक में ऊपर जाने के लिए ये सिग्नल दे चुका है। ओके, है ना। तो यहाँ पे वीवैप का लाइन 20 EMA के ऊपर निकल गया वीकली सिनेरियो में, तो 1 वीक के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी ये सिग्नल अपसाइड के लिए दे दिया है। ओके, ठीक है, तो मंथली में क्या है? वीवैप का लाइन 20 EMA के नीचे है, मतलब बड़ा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है, बड़ा मूव के लिए अभी ओपनिंग नहीं हुआ है ना। अभी भी ऊपर जाके कहीं से भी पलट सकता है, तो सिनेरियो अभी भी पूरा फुल फ्लेश्ड पॉजिटिव नहीं हुआ है। जब आपका वीकली में R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर होगा तो आप देखोगे कि मंथली में भी ये सीपीआर के ऊपर निकल जाएगा और वीवैप 20 EMA के ऊपर निकल जाएगा, दोनों दिखाएगा सिग्नल, है ना। तो हमको पहले वीकली वाला टारगेट को ही फोकस करके रखना है, और वीकली टारगेट के हिसाब से हमारा ये लेवल हम देख सकते हैं, ये कौन से लेवल पे आ रहा है। अगर ये R1 प्रीवियस मंथ हाई को हम टारगेट रखते हैं, क्योंकि अगर मान लो ऊपर क्लोज होता है तो सीपीआर के हिसाब से मंथली का टारगेट R1 प्रीवियस मंथ हाई हो जाएगा। हाँ जी, है ना। तो अगर मैं 1 आवर का देखता हूँ या वीकली बेसिस पे देखता हूँ तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा टारगेट क्या दिख रहा है? ये लाइन मैंने पहले मंथली में ही मार्क कर दिया है, तो नेक्स्ट वीक अगर मान लो ये कैंडल का क्लोजिंग ऊपर की ओर हो जाता है, यहाँ पे 1 आवर का एक कैंडल, मान लो यहाँ पे एक 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो मेरा टारगेट वीक के लिए ये रहेगा। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम को रिलेट करना है लोअर टाइम फ्रेम के साथ। ओके,
ठीक है, तो वीकली जो होता है सबसे ज़्यादा निर्णायक होता है, क्योंकि वो मंथली पिक्चर और डेली पिक्चर दोनों के बीच का है वीकली पिक्चर। तो वो निर्णायक होता है कि हमको डिसीजन किस डायरेक्शन में लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस और करंट वीक वी वर कॉन्फिडेंट प्राइस विल नॉट क्रॉस CPR लेवल बिकॉज इट वाज वाइडर CPR दिस वीक। ठीक है, इस हफ्ते वाइडर CPR था, तो हमको तो पिछले जो फ्राइडे को हमने क्लास किया था तभी बोल दिया था ना कि ये ऐसा ही रहने वाला है इस वीक, जी है ना। जी सर। पिछले फ्राइडे को जो मैंने क्लास लिया था मैं बोल दिया था ना क्लियर कट कि ये रेंज यही रहने वाला है, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा। और आप देख लो एग्जैक्टली यहीं पे बंद हुआ है पूरा वीक का। तो वीक का पिक्चर हमको क्लियर है। अब नेक्स्ट वीक का पिक्चर के लिए हमारे पास लेवल है कि भैया ये ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर यहाँ तक जा सकता है, इस लेवल तक जा सकता है ना। तो हमको ये पता है कि अगर मान लो पॉजिटिव ओपनिंग होती है, ऊपर की ओर मूव होता है, तो हमारा 25,250 तक इजीली जा सकता है निफ्टी, उसको उतना दिक्कत नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म है तो यहाँ जाएगा, उसके बाद भले ये कंसोलिडेट करके भले वो नीचे आ जाए, बट यहाँ तक तो जाने में उसको दिक्कत नहीं आएगा, बशर्ते इसका क्लोजिंग जो है 1 आवर का कैंडल वो R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर एक कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, इधर कहीं क्लोजिंग चाहिए मुझे। ये अगर इधर क्लोज हो जाता है तो आंख बंद करके ये वाला आप टारगेट आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे सिनेरियो अगर इंडिकेटर के बेसिस पे देखेंगे तो ट्रेंड अपवर्ड हो चुका है और ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा जब ये 25,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ट्रेंड रिवर्ट हो जाएगा और 25,250 या 270 के आसपास आपका इजीली वन वे आपको देखने को मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अब नेक्स्ट डे का सिनेरियो देख लेते हैं। अगर इंट्राडे सेटअप देखना है तो मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे किस टाइप का CPR दिख रहा है। मंडे R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, अगर इनका जो डिस्टेंस है वो 200 पॉइंट से नीचे है तो हम इसको मीडियम टू नेरो मान सकते हैं। तो ये 200 पॉइंट एग्जैक्टली डॉट टू डॉट जा रहा है तो इसको मीडियम टू नेरो मान सकते हैं। तो मंडे को अगर मान लो खुलता यहीं पे है, मान लो पॉजिटिव ओपनिंग होता है, यहीं पे खुलता है और पहले ही कैंडल ग्रीन बनता है, आपको मौका ही नहीं मिलेगा, ये लेवल तुरंत टच कर जाएगा, वो सोचना भी नहीं है। अगर मान लो पहला कैंडल 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाता है, R2 लेवल आपका आंख बंद करके जाने वाला है। और मान लो यहीं पे ओपनिंग होता है और पहला कैंडल रेड बनता है तो वो CPR पे आएगा, CPR पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। क्लियर है मंडे के लिए, है ना। जैसे कल के क्लास में मैंने बोला था ना कि भैया ये रेंज पार नहीं हो सकता है, मुश्किल है। ये हमारा अपर रेंज था दीवार ऊपर की ओर जाने के लिए और ये हमारा CPR लेवल था। तो कल के क्लास में मैंने बोला था ना कहीं भी खुलेगा, मान लो इस बीच में कहीं भी खुलेगा और रेड कैंडल बनेगा तो पहला टारगेट CPR से सपोर्ट लेके वापस इधर जाएगा, ये हम लोग कल डिस्कस किए थे, है ना। तो अगर आता है CPR से सपोर्ट लेने की संभावना ज्यादा थी और CPR से ही एग्जैक्टली सपोर्ट लेके R1 प्रीवियस डे हाई तक गया है और इससे ऊपर जाना नहीं था क्योंकि वाइडर CPR है। तो जो रेंज रहता है वो जो अपर रेंज में खुला है मतलब अपर रेंज में ही बिताने की कोशिश करेगा। तो मंडे के लिए क्लियर हो गया ना, मंडे के लिए किधर जाने वाला है, जी सर, है ना। ट्रेंड रिवर्सल हमारा कब कंप्लीट हो गया था, कल के डेट में, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था और आज उसका कंटिन्यूएशन है। मतलब ट्रेंड इंट्राडे सेटअप के हिसाब से तो ट्रेंड अपवर्ड है। वीकली में भी इंडिकेटर ने इंडिकेट कर दिया है कि इसको ऊपर जाना है। तो मंडे को ज़्यादातर संभावना है कि वो ऊपर की ओर ओपन हो और ऊपर की ओर ओपन होके वो ऊपर की ओर ही मूवमेंट दे दे। यहीं खुले मान लो तो इधर ही की ओर डायरेक्ट मूवमेंट दे देगा मंडे को, या हो सकता है गैप अप ही खोल दे। गैप अप खोल देगा तो फिर दिक्कत है, फिर वो कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत नीचे आके फिर से वापस जा सकता है ना। तो मंडे को चांसेस है कि ऊपर खुले, या अगर फ्लैट खुल जाता है तो बढ़िया है। और जैसी फर्स्ट ग्रीन कैंडल 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बन जाता है स्ट्रॉन्ग, हमारा अपसाइड का ही व्यू रहेगा। मंथली में 20 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाएगी, बस कंफर्मेशन। हाँ, वो कंफर्म हो जाएगा उस दिन। ठीक है, तो अब आप लोग अपना जो भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। महेंद्र महतो जी ये बोल रहे थे 70 60 वाला 50 वाला जो है, हाँ, उसमें काटेंगे किस आधार पर, मंथली या वीकली या आवर पर या डे पर, किस पर काटेंगे?
नहीं नहीं, मैं तो बोला हूँ ना, जैसे ही आता है 5% टारगेट रखो और एग्जिट कर दो। वो आएगा 5% आपका अप होगा, 5% के बाद बंद कर दो, उसके बाद फिर आपका रिस्क आ जाता है। 5% आपको इजीली मिल जाएगा। आपको किसी में भी देख लो, अभी 40s आया था ना पिछले हफ्ते। जी सर, नहीं निपल नहीं है सर, निपल अभी है इंडिया निपल। हाँ। हाँ आगे हो गया। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, वो आएगा तो वो 4-5% वैसे ही दे देता है। हाँ ठीक है जी। रामाकृष्णा जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। सर ये बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल्स काम करेगा सर सीपीएफ का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैंक निफ्टी तो इससे और बेहतर काम करेगा। बैंक निफ्टी में परफेक्ट काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बैंक निफ्टी में तो टारगेट ही मंथली वाला पहुंचने वाला है ना। वीकली में अगर आप देखोगे तो वीकली में ये जस्ट, हाँ ये भी ठीक ही है ना। तो ये तो चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया से काम करेगा। दुनिया के किसी भी चीज़ में सबसे बढ़िया काम करेगा तो वो सीपीआर ही काम करेगा, है ना। कहीं भी यूज़ कर लो, चाहे आप क्रिप्टो करो, चाहे आप करेंसी करो, जो भी करो, गोल्ड सिल्वर सब में सीपीआर परफेक्ट काम करता है। जी सर, ये इसके रिगार्डिंग ही था मेरा सर। आज मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। हाँ हाँ मेरा अकाउंट बेसिकली चालू नहीं हुआ था, 2-3 दिन के बाद चालू होगा बोला था उन्होंने हाँ बायर्स में। जी, तो आज चालू हुआ, तो आज मैंने एक ट्रेड लेके उसमें। ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देंगे ना, आप मेंटरशिप में जुड़ जाओगे ना। जिनका भी अकाउंट एक्टिव हो गया है, मेरी टीम का जो नंबर है यूट्यूब में, वो नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, टीम ऐड कर देगा आपको मेंटरशिप के लिए। ठीक है जी जी, ठीक। सर वो कूपन वाला काम हो गया सर? नहीं हुआ सर। कूपन वाला आप अप्लाई करो ना। कूपन कोर्स तो फ्री किया हुआ है लक्ष्मी नारायण जी, आपके लिए कूपन तो दिया हुआ है, कोर्स फ्री है ना। आप कूपन कोड अप्लाई कर लो। नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा था। मैंने प्ले स्टोर से जो वो डाउनलोड किया एप्लीकेशन, हाँ, कूपन नहीं दिखा रहा है सर। अरे है ना, आप बात कर लेते हैं ना, मेरे टीम का नंबर तो है ही आपके पास, अच्छा ठीक है ना। वो नीचे स्क्रॉल करने से नीचे आता है अप्लाई कूपन करके, वो आप स्क्रॉल नहीं किए होंगे नीचे। चलिए ठीक है, तो बात ठीक कर है, लीजिए सर, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक 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 है सर, थैंक यू सर। जी। हाँ हाँ, बोलिए। कूपन कोड दिया हुआ है ना सर, ग्रुप में दिया हुआ है ना। हेमंत जी, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आई नीड कूपन कोड, आपको मिल जाएगा सर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।